नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास खबरों पर। दिल्ली सरकार के वीकेंड कर्फ्यू के फैसले के बाद से वीकेंड के भरोसे रहने वाले दुकानदार बेहद परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट की। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद से ही सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदार अपने रोजगार के लिए बेहद परेशान हैं। सरोजनी नगर मार्केट वीकेंड डे के लिए जाना जाता है। इस मार्केट में शनिवार और रविवार को सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के फैसले के बाद वीकेंड के दिन पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगेगा। उसके बाद से ही यहाँ के दुकानदार बेहद परेशान हैं। इनका कहना है कि बीते लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से हालात थोड़े सुधर रहे थे कि उसी बीच दिल्ली सरकार ने यह फैसला ले लिया। दुकानदारों का दर्द ये है कि सरकार के इस फैसले के बाद उनके परिवार और उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी। मार्केट में फेरी करके बेचने वाले लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पूरे हफ्ते की मुख्य कमाई शनिवार और रविवार को ही होती थी। जब यही वीकेंड में काम नहीं होगा तो वह अपना पेट कैसे पालेंगे। लॉकडाउन के दौर में तो उन्हें राशन मिल जाता था, लेकिन अभी उन्हें खाने पीने पर भी आफत होने लगी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद संक्रमण कितना काबू होगा यह तो नहीं पता, लेकिन मार्केट के लोग वीकेंड में कर्फ्यू लगने के बाद इनकी रोजगार पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। ट्रेडर एसोसिएशन का मैं कैशियर हूँ। तो ये जो भी फैसले हैं, पता नहीं कौन से लोग बैठ के आपस में इसमें डिसीजन लेते हैं। इससे अच्छा एक फ़ैसला ये हो सकता था कि हम लोगों को पूरे आदेश ऐसे कर देते कि एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते के बाद जिसने यहाँ से पाइलाइन करके अपने गांव जाना, कहीं पर जाना, कोई व्यवस्था सीधी सब लोगों के लिए भेदभाव ना होता, सबके लिए एक कोई रास्ता निकाला जाता है। 5 दिन का, एक हफ्ते का नोटिस दे देते। जैसे अभी इन्होंने 10 से सवेरे 6 बजे तक रात का कर्फ्यू उन्होंने लगा रखा है। मुझे तो नहीं पता इससे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं है। हम लोगों में एक दहशत सी होगी, शाम को 7 बजे बढ़ाओ यार दुकान, किसी का घर दूर है, मतलब टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हैं हम। और ग्राहक का ग्राहक का वही टाइम है। कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस वाला, हमारे दुकानों पे लड़के काम करते हैं, यहाँ से घर जाते हैं 9 बजे। अगर हमने छुट्टी दी उनको, रास्ते में कोई डेली यूज़ की है या रोज़ खरीदारी करते हैं 10 रुपये 20 रुपये का, वहाँ जाते हैं वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है। मतलब क्या करेगा इंसान, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। इससे अच्छा ये था सबको एक हफ्ते का टाइम देते भी, एक हफ्ते के बाद लगातार 15 दिन का कर्फ्यू है। अगर आपने चेन तोड़नी, मैं कहा 2 दिन से चेन तो नहीं टूटने वाली। लगातार जैसे 14 दिन क्वारंटाइन होते हैं, उसके बाद आदमी कहते हैं आप पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए, ऐसा कोई हल निकालते। हम 15 दिन के लिए इकट्ठे लॉकडाउन के लिए झेल सकते हैं, लेकिन ये 2-2 दिन के लिए हल नहीं है सर। इसका कोई ज़बरदस्ती थोपने की वाली बात है, और सरकार ने जो आदेश दिया उसको सबको मानना पड़ेगा। इससे कुछ कर नहीं पाएगा। मजबूरी है सर, मजबूरी है। हम इसको 15 दिन के लिए लॉकडाउन करवाना चाहते हैं, कंटिन्यूस कर दो और एक गारंटी श्योरिटी लोगी नहीं, उसके बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सर हमने 1 साल भी अपना बिजनेस बर्बाद किया है। हमने अपने लड़कों की आधी सैलरी का उनको, अब थोड़ा सा काम उठने का वो था, अब फिर वही हाल है। उनको कैसे कह देंगे तुम अपने गाँव चले जाओ भैया। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। रंधावा जी, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है वीकेंड के दिन कर्फ्यू रहेगी, कितना असर पड़ेगा आपके रोजगार, आपके जीवन पे इसका कितना? ये सुन के तो हमें तो अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा हो चुका है कि वीकेंड पे जो है कि मार्केटें बंद रहेगी। इससे अच्छा तो पूरा लॉकडाउन ही लगा देते। पिछले साल के मुकाबले लॉकडाउन से अभी तक हम नहीं उभरे हैं, और एकाएक ये ऐसा आदेश आ गया सैटरडे संडे को। तो मैं बहुत ज़रूरी था तो भाई मंडे ट्यूसडे कर दो, वेडनेसडे फ्राइडे कर दो। हम पूरे 7 दिन सैटरडे संडे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का आना जाना मार्केटों के अंदर कम हो रहा है, और जो ज़रूरी चीज़ें वही लेने आ रहे कस्टमर यहाँ पे मार्केट में आ रहा है। और सैटरडे संडे को पूरे 5 दिन का जो हिसाब किताब होता था, थोड़ी बहुत हमारी वो सेल होती थी, जिससे हमारा गुजर बसर चल रहा है। एकाएक दिल्ली सरकार ने ये सैटरडे संडे को जो बंद करा है, ये बिल्कुल गलत है। कि आपको बंद करने की ज़रूरत थी, आप टाइमिंग कम कर दीजिए, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक बढ़ दीजिए। पिछली बार आपने ऑड इवन करा था, अगर उससे करें तो उससे भी हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। कि उस हिसाब से तो ये देखा जाए बिल्कुल ही। लोग इस सर हमारी दुकानदारी की स्थिति पिछले कोरोना काल से भी अभी तक उठी नहीं थी। अब जैसे जैसे करके इन्होंने जो सिस्टम बनाते जा रहे हैं, इनका पूरी प्लानिंग है, कुछ तो कोरोना से मर जाएंगे, कुछ ये मार देंगे। इनका कोई भी किसी को बचाने की प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आता कि आप ऐसा डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचो तो सही। आप बैठे
आप केजरीवाल जी बैठ जाए और अनिल बैजल जी बैठ गए, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। क्या कर्फ्यू से कोरोना ख़त्म हो जाएगा? अगर 2 दिन के कर्फ्यू से कोरोना ख़त्म होता है तो हम 4 दिन का कर्फ्यू लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 5वें दिन फिर कोरोना होना नहीं चाहिए, फिर कोरोना होना नहीं चाहिए, फिर कोरोना ख़त्म ही होना चाहिए। ये सब बेकार का नाटक बना रखा है इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि हमारा घर किस तरीके से चले, जनता जाती है खड्डे में गिर जाए, मर जाए, इन्हें कोई चिंता नहीं है जनता को। छुट्टी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे? यही मेरा काम है, अगर करेंगे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यही दुकानदारी 2 दिन होती है और तो बाकी दिन बेकारी दिन जाते हैं। वही 150 रुपये मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर पलायन वाली स्थिति आ जाएगी। अगर ऐसे ही रहेगा तो प्लान वाली स्थिति हो जाएगी। हम लोग मजबूरियों में हाथ खड़े करना पड़ेंगे। यहाँ से गांव चले जाओगे आप लोग? गाँव भी तो जाना ही होगा। मान लो ऐसे जाएंगे, ना तो गाड़ी है ना घोड़ा ना पैसे जेब में, जाएंगे तो जाएंगे कैसे गाँव? भूखों रहना पड़ेगा। 4-4 दिन तो खाना नहीं मिलता। अभी भी तो आगे क्या होगा? यही दिन होते हैं काम करने के लिए। फिर हम लोग तो वैसे भी परेशान इंसान हैं। मजबूरी तो है ही और मजबूरी आ रही है। कोई खाना आज की डेट में बांट रहा है आप लोगों को? कोई दे रहा है अनाज? खाना आना तो कोई लॉकडाउन में दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है अभी। कभी मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं है। जेब में तो पैसे तो हैं ही नहीं बिल्कुल ही। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दिल्ली के कमला नगर में डॉक्टर विकास त्रिवेदी अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज 1 साल से कर रहे हैं। डॉक्टर विकास त्रिवेदी का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस संक्रमण ने अपना रूप बदल लिया है। अब ये युवाओं और बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। और अगर आपको संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो लापरवाही न करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर इलाज लें। इलाज करवाने आने वाले मरीजों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते डॉक्टर मरीजों को देखने में भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे समय में डॉक्टर विकास त्रिवेदी घर जाकर भी उनका इलाज कर रहे हैं। सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम विवेक शर्मा। विवेक जी, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले अपने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि कर रहे हैं, इस समय पूरी तरह से एक विस्फोट हो चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ पर हैं, जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो पिछले साल से लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों को इलाज कर रहे हैं बिगर, क्योंकि इस समय जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े उससे देखते हुए तो लोग हाथ भी नहीं लगाते। तो आप लोग यहाँ पे आए तो आपको क्या लगता है? आपकी सूचना 100% सत्य है। यहाँ डॉक्टर विकास त्रिवेदी हैं जो विगत 1 वर्षों से जब से ये कोरोना नामक बीमारी चली है लोगों को पास बिठाकर इलाज कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है जी। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले वर्ष 2 जून को मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। जिस समय डॉक्टर पेशेंट को देख नहीं रहे, हाथ नहीं लगा रहे, पास नहीं बिठा रहे, उस समय में भी डॉक्टर साहब ने क्लिनिक पे बुलाकर, बल्कि हमारे घर पर 2-2, 4-4 बार आकर विज़िट करके हम सबको ठीक किया। हमने किताबों में पढ़ा था कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन उसको देखा डॉक्टर विकास त्रिवेदी के रूप में। उसके पश्चात मैं लगभग 100 मित्रों को कम से कम और रिश्तेदारों को यहाँ लेकर आया, जबकि कोरोना पेशेंट के साथ ना तो कोई आना पसंद करता है ना उनको हाथ लगाना, लेकिन मन में एक विश्वास है कि डॉक्टर विकास त्रिवेदी हैं तो हमें कुछ होगा नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर विकास त्रिवेदी है। डॉक्टर विकास त्रिवेदी, आपके बारे में बड़ा कुछ सुना है कि आप मतलब वैसे तो डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई है, लेकिन जिस तरह से पिछले साल कोरोना संक्रमण चला था और उसके बाद इस समय, क्योंकि इस समय हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक और हालत ख़राब है, आपके बारे में लोगों का कहना है कि भाई आपके पास जो भी कोरोना संक्रमण मरीज आता है आप उसको देखते भी हैं, साथ में उसका इलाज भी पूरी तरह से करते हैं और आपकी जो 100% की वो है, तो किस तरह से आप देखते हैं? आपको क्या डर नहीं लगता? डर मुझे भी लगता है। कोरोना के वायरस है, ये नहीं कि मेरे लिए अलग से बिहेव करेगा, पेशेंट के अलग बिहेव करेगा। पर एहतियात बरतना पड़ता है, डिस्टेंस बना के काम करना पड़ता है। काम तो करना ही है। पेशेंट परेशान है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, तो ना ऑप्शन पेशेंट के पास है ना हमारे पास है। कितने मरीज लगभग आपके पास कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर रोज आते हैं? 50 के बाद। तो आप लोग उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि इस समय वैक्सीन भी आ गए, लेकिन वैक्सीन के अलावा जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस समय कोरोना संक्रमण विस्फोट हो चुका है, क्या देखते हैं उसको लेकर आप?
मुझे लगता है क्राइसिस बढ़ेगा आने वाले टाइम में, और ट्रीटमेंट को जितना अर्ली स्टार्ट कर सकें वो बेटर रहेगा हमारे लिए। बचाव तो रखना ही पड़ेगा अपना, और दवाइयाँ अपनी जगह है, पर बचाव सबसे अच्छा इसके लिए उपाय है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि वायरस ने अपना रूप चेंज कर लिया है। जैसे पहले जो था, अब अलग लोगों के आदत, तो उस समय आप कैसे पहचानते हैं और कैसे उनका इलाज करते हैं? पहले जो लास्ट ईयर था वायरस जो था ओल्ड एज में ज़्यादा था, अब जो वायरस का 45 यंगर एज में ज़्यादा आ रहा है, और एक घर में किसी को हो गया तो सभी को हो रहा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंटेमिनेशन ज़्यादा बढ़ गया उसका। तो उसका इलाज आप लोग कैसे करते हैं? क्या दवाइयाँ? इलाज कोई फिक्स है नहीं इसमें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसमें कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, जिसको जो जरूरत होती है, ऑक्सीजन थेरेपी है। जैसे जो लोग आपके पास आते हैं, किस तरह के मरीज आते हैं आप लोग? पेशेंट सिक ही होते हैं, टेलीफोनिकली वीडियो कॉलिंग से होती है, टेलीफोनिक बात हो सकती है। कुछ लोग जो संक्रमित कम हैं, उनके घर पे पेरेंट्स घर के लोग आते हैं। तो आप लोग उनको क्या मतलब क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि इस समय जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और विस्फोट है आपने दिल्ली में भी। हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये वायरस यदि घर में किसी को है, तो आप में घर में किसी को एक को हो गया है, तो दूसरे लोग जिनको संक्रमित नहीं है उनको किसी और जगह मत भेजिए, क्योंकि वो कैरियर का काम कर रहे हैं और दूसरी जगह से संक्रमित कर देते हैं। बेस्ट है कि घर में रहें, बचाव रखें अपना, अच्छा खाएं, खिड़कियां खोल कर रखें और डिस्टेंस बना कर रखें, एहतियात बरतें, और जब भी आपको लगता है फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, डॉक्टर से मिल जाते हैं। तो इस समय क्या लक्षण जो देखने में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत चेंज हुआ है, तो इस समय जो मोस्टली कफ ज़्यादा आ रहा है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, कॉन्टीन्यूस फीवर आ रहा है, ओल्ड एज में लूज मोशन ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग उनके लिए, क्या प्रिकॉशन वो बरतें? हैं क्योंकि आप लोग प्रिकॉशन सब गवर्नमेंट 1 साल से बोल रही है, 2 साल हो गए इन सब जलते हम लोग को, तो सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं एहतियात बरतते, सबसे बड़ी गलती है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब जब लहर दूसरी आई है समय, क्योंकि अब वीकली लॉकडाउन भी आज घोषणा कर दी गई है इसी वजह से कि संक्रमण ज़्यादा ना फैले। जो इस समय आपके पास मरीज आ रहे हैं, उनके क्या लक्षण आपको नजर आते हैं और किस तरह से? क्योंकि जो आगे लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्टरों के साथ सलाह कर सकें। फीवर आए, कफ आए, थोड़ा सा लगता है स्मॉल कफ, थोड़ा सा इरिटेशन गले में हो, हल्का सी फीवर, लूज मोशन हो, आप डॉक्टर से आके मिलें। आपके पास जो इलाज के लिए लोग आते हैं तो उनको आप क्या सलाह देते हैं? मेडिसिन एडवाइस करते हैं, ब्लड थिनर्स हैं हमारे, स्टेरॉइड्स हैं, एंटीवायरल हैं, और यदि संक्रमण ज़्यादा है उसको एक्सरे करवा के देखते हैं, रिपीटेड एक्सरे करवाते हैं और उसका फॉलोअप करते हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आपके जो यहाँ पर लोग आए हैं कि भाई आपसे जितना भी लोगों ने इलाज कराया वो सब सही होकर कोरोना संक्रमण से होकर सही निकले। बस यही है कि जो फॉलोअप करेगा ट्रीटमेंट को प्रॉपर, सही होगा, और ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो है नहीं, आप भी जानते हैं इसके बारे में। वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम जरूरत नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैक्सीन लगवाएं। जो उम्र के लोगों को गवर्नमेंट ने अलाउड किया है सब लगवाएं जाके, अभी वैक्सीन सेंटर खाली पड़े हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग वैक्सीन लगवाते। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके पास शायद पैसे नहीं होते, मैंने सुना है कि आप ऐसे मरीजों की मदद भी करते हैं, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते। दिल्ली के बिंदापुर इलाके से एक फेक कॉल सेंटर का पुलिस और साइबर सेल ने खुलासा किया है। इस कॉल सेंटर से लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाने की एवज में मोटी रकम ले ली जाती थी, जिसमें लोगों को आसानी से चूना लगाने वाली लड़कियां अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनके पास से 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 13 डायरी बरामद की गई हैं। अब पुलिस इस फर्जी कॉल सेंटर के ऑनर की तलाश में है और लड़कियों से भी सभी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। द्वारका जिले की साइबर सेल ने पीएस बिंदापुर की टीम के साथ मिल करके एक कॉल सेंटर, जो फेक कॉल सेंटर है और लोगों को जो है लोन दिलवाने का काम करता था, और उसमें जो है कुछ वो उनका ये रहता था कि चीप रेट्स पे बिजनेस लोन दिलवाते थे और उनको चीट करते थे। इसी में जो है टोटल जो है 8 लड़कियां जो कि इस कॉल सेंटर पे ऑपरेट कर रही थी, उनको अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग शुरू की गई है और 15 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप और 13 नोटबुक वहां से रिकवर हुई है। सब्सिक्वेंटली इसमें जो है सारी चीज, जो मोबाइल फोन से सीज कर लिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है रिगार्डिंग जो इसका ओनर है कॉल सेंटर का, उसको, और जो प्रीमाइस का ओनर है उनके अगेंस्ट उनकी पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है। इसको एक अवसर की तरह देखते हुए वसंत कुंज क्षेत्र के निगम पार्षद मनोज महलावत अपने क्षेत्र में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य करा रहे हैं। मार्केट हो या सड़क सभी बंद हैं। ऐसे में एमसीडी के बड़े टैंकर से यह सैनिटाइजेशन का काम वीकेंड में पहले घंटे से शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बसंत कुंज इलाके की। यहाँ पेड़ों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही जितने भी मार्केट हैं हर जगह यह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि 2 दिनों के इस ड्राइव के बाद जब क्षेत्र के लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे तो उनके लिए एक साफ और स्वच्छ माहौल मिलेगा। संक्रमण की संभावना बेहद कम रहेगी। निगम पार्षद ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू को वह एक अवसर की तरह देख रहे हैं। इस कर्फ्यू के दौरान जिस तरह दिल्ली वाले अपने अपने घरों में रहकर इस कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में निगम पार्षद सड़कों पर निकलकर अपने क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। निगम पार्षद ने यह भी अपील की, क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो उनसे वह संपर्क करें। वह उनकी मदद के लिए पूरे वीकेंड कर्फ्यू में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। कोरोना एक बार फिर से भयंकर रूप ले चुका है हमारे कई राज्यों में, देश भर में, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी विभिन्न नियम कायदे कानून बनाए हैं कोरोना के ध्यान में रखकर, और उसी के तहत आज कर्फ्यू का दिन है, पहला दिन है, कल भी कर्फ्यू है। तो हमने इन 2 दिनों को यूज करने के लिए सैनिटाइज का बड़ा एक अभियान हमने चलाया अपने क्षेत्र में कि सभी पॉकेटों के गेट हों, चाहे मार्केट हो, चाहे कॉमन स्पेस हो, बैंक हो, इस तरह की जगह को हम ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करें, ताकि मंडे को जब लोग फिर से अपने घरों से बाहर निकले अपनी ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ सेफ महसूस करें। उसी के मद्देनज़र आज हमने मेगा अभियान एक छेड़ा सैनिटाइजर का। आप इसको अवसर की तरह ले रहे हैं, जिस तरह से ये वीकेंड कर्फ्यू में लोग अपने घरों के अंदर हैं, सड़कें खाली हैं, तो इसमें आपको एक अवसर मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सैनिटाइजेशन को कंप्लीट करें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे वसंत कुंज क्षेत्र के लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एक कोरोना कर्फ्यू को लेकर, और वो अपने घरों में है और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक तरह से बांध लिया है कि हमें कोरोना से लड़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी के मद्देनज़र वो अपने घरों में हैं, लेकिन हमें घरों में बैठना नहीं है, क्योंकि हम एक जनप्रतिनिधि, अगर हम भी घरों में बैठ जाएंगे तो फिर वो हमारी जो जनता ने हम पे विश्वास जताया था जब चुनाव के टाइम पे, कहीं ना कहीं उसके साथ बेईमानी होगी। इसलिए हम अपने क्षेत्र की जनता को महफूज रखने के लिए हम सड़कों पे हम सैनिटाइज करेंगे, चाहे हम काढ़ा बांटेंगे, चाहे हम मास्क बांटेंगे, चाहे कोई गरीब ज़रूरतमंद होगा, किसी भाई को कोई रोज़गार में कमी होगी तो हम उनको राशन से संबंधित चीज़ों को मुहैया कराएंगे। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फ़र्ज है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।